वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग कंप्लीट स्पेस मिशंस एंड प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। सारे जो भी स्पेस मिशंस हुए थे, प्रोग्राम्स हुए थे, डेवलपमेंट्स हुए थे, वो पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। ये सारा पीडीएफ्स आपको जो भी चाहिए हो, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, एसएससी विद्या। और कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आपको अगर ये सब वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं टॉपिक पे। हम लोग इसरो अर्थ एंड टेक्नोलॉजी मिशंस देखते हैं। इसरो से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्या है, निसार मिशन। वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो नासा और इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो है क्या, देखते हैं। तो ये 2025 जॉइंट इसरो नासाज ऑब्जर्वेशंस मिशन है। इसका क्या फीचर है? तो ये एक पहला डुअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। और एल जो बैंड है इसमें वो नासा के द्वारा यूज़ किया गया और एस बैंड दिया गया है इसरो के द्वारा। और क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो GSLV-M2 के द्वारा लॉन्च किया गया, रॉकेट के द्वारा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। इंडिया का मैक्सिमम मिसाइल्स और रॉकेट्स कहाँ से लॉन्च होते हैं? श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं। आगे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज, लैंड यूजेस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं स्पेस डेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 2024 इसरो टेक्नोलॉजी डेमो फॉर डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन ऑर्बिट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है अभी तक का। ये अभी एक डेमो चल रहा है हमारे इसरो के द्वारा, डॉकिंग और अनडॉकिंग इन ऑर्बिट में। इसका क्या कैपेबिलिटी रहेगा? तो ये रिफ्यूलिंग, क्रू ट्रांसफ़र, स्पेस स्टेशन सपोर्ट्स, ये सब में यूज़ होगा, मदद करेगा फ्यूचर में। और ये इंडिया का एक अपना स्पेस स्टेशंस होगा। ये सबसे बड़ा एक स्टेप्स है इंडियन गवर्नमेंट और इसरो के द्वारा। और ये किससे लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं तृष्णा सैटेलाइट्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडिया और फ्रेंच के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। इंडिया के साइड से कौन? इसरो। और फ्रेंच का कौन है? CNES। तो कब लॉन्च होगा? तो 2026 में लॉन्च होगा। कौन से रॉकेट से? तो PSLV से होगा। इसका फीचर क्या है? तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग फॉर अर्थ मॉनिटरिंग, ये इसका फीचर है। ये किस चीज़ के स्टडीज़ में यूज़ होगा? तो सरफेस टेम्परेचर, वेजिटेशंस, अर्बन हीट आइलैंड्स और वाटर साइकिल्स में ये स्टडीज़ के लिए यूज़ होगा। और ये सब फीचर्स हैं, तो आप एक बार गो थ्रू करना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गगन, GPS, 8 जियो ऑर्डेंटिक नेविगेशन देखते हैं। ये क्या है? तो ये एक इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? तो GPS एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, इंटीग्रिटी को बढ़ाएगा, एबिलिटी को बढ़ाएगा। ये किसको सपोर्ट करेगा? तो सिविल एविएशन नेविगेशंस को सपोर्ट करेगा। और ये इसका सैटेलाइट्स कौन कौन सा यूज़ होगा? ट्रांसपॉन्डर्स यूज़ हो रहे हैं ऑन सैटेलाइट। GST-8 है, GSSAT-10 है, GSSAT-15 है। तो ये सब इसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब हम लोग देखते हैं लूनर मिशंस। तो लूनर मिशंस का पहला है चंद्रयान-3। ये कब लॉन्च किया गया? तो ये 14 जुलाई 2023 बाय LV-M3 से लॉन्च किया गया। कहाँ? श्रीहरिकोटा, इंडिया में ही लॉन्च किया गया। इंडिया का ही है मिशन। और इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ हुआ? तो विक्रम लैंडर यूज़ हुआ, प्रयाग रोवर यूज़ हुआ, मॉड्यूल्स यूज़ हुआ। इसका क्या क्या अचीवमेंट्स है? तो ये पहला सॉफ्ट लैंडिंग हुआ मून पे। कहाँ? साउथ पोल में। कब हुआ था ये मिशन? तो 23 अगस्त 2023 में हुआ था। यह इंडिया हमारा पहला ऐसा कंट्री है जो साउथ पोल रीजन में लैंड किया, और 4th ओवरऑल। और इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है? तो रोवर जो यूज़ हुआ है वो सॉइल एनालिसिस, सेस्मिक स्टडीज़ और प्लाज्मा डेंसिटीज़ में स्टडीज़ में यूज़ होगा। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान-4 देखते हैं। ये किया जा रहा है 2028 से 29 तक के बीच में। इंडिया का ये पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, मतलब चांद से वापस आने का मिशन। इसका क्या होगा ऑब्जेक्टिव? तो कलेक्ट 3 kg ऑफ लूनर रिगोर्ड्स नियर शिव शक्ति पॉइंट। हमारा एक शिव शक्ति पॉइंट है, वहाँ से जो भी कलेक्ट किया जाएगा रिसर्च के लिए, वो है इसका ऑब्जेक्टिव। ये क्या है इसमें मिशन? तो ये मिशन जो है बहुत सारे मल्टीपल मॉड्यूल्स और आर्किटेक्ट से बना है, इन्वॉल्व है इसमें असेंडर, डिसेंडर, ट्रांसफर्स, री एंट्रीज मॉड्यूल्स, ये सब यूज़ किए गए हैं। इसमें इन्वॉल्व क्या है? तो LV-M3 लॉन्च टू असेंबल कंपोनेंट्स इन अर्थ ऑर्बिट बिफोर सेंडिंग देम टू द मून। ये इसका फीचर्स है। अब आगे हम लोग देखते हैं लुपेक्स मिशन।
चंद्रयान 5 विथ जावा एक्स। ये देखते हैं, तो ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है एज टू चंद्रयान 5 अनऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट। तो ये चंद्रयान 5 से रेफर्ड किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा था? इसरो और जावाक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। जावाक्स कहाँ का है? तो जापान का है। ये है क्या? तो ज्वाइंट मिशन है। कब प्लान किया गया है? 2028 पे प्लान किया गया है। इसमें कौन सा व्हीकल यूज़ किया जाएगा? तो जापान का H3 लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाएगा। क्या फोकस किया जाएगा? तो ये एक्सप्लोर मून साउथ पोल एक्सप्लोर किया जाएगा। मून का जो भी साउथ पोल डायरेक्शन है उसको ये एक्सप्लोर करेगा ये मिशन। इसमें क्या क्या स्टडीज़ है? तो वाटर आइस डिडक्शन, लूनर रिगोइट इन्वॉर्मेंट, ये सब इसमें स्टडीज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं, इंक्लूड्स लैंडर्स रोवर्स टू एनालाइज द परमानेंट शैडो रीजन। तो ये इसका फीचर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन स्पेस लाइट देखते हैं, गगनयान मिशन, गगनयान मिशन। तो इसमें क्या था? तो ये इसरो का पहला ऐसा स्पेस लाइट प्रोग्राम है, ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम है। इसमें कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है? तो ह्यूमन रेटेड LVM-3 और HLM-3 यूज़ किया गया है। इस पे 4 एस्ट्रोनॉट डिज़ाइन किए गए थे। कौन कौन थे? तो P बालाकृष्णन नेयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला थे। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्योम मित्र फीमेल रॉकेट यूज़ की गई थी। पहली एक ऐसी फीमेल नाम क्या था? तो व्योम मित्रा थी। ये एक रोबोट यूज़ की गई थी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देखते हैं। तो ह्यूमन स्पेस लाइट, री एंट्री, लाइफ सपोर्ट्स टेस्टिंग और क्रू OPS, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये इंडिया ऐसा चौथा नेशन बन जाएगा जो ह्यूमन को स्पेस में भेज रहा है। तो इंडिया विल बिकम 4th नेशन टू सेंड ह्यूमन इनटू स्पेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एकदम नोट डाउन कर देना आप। तो बढ़ते हैं, इसका क्या क्या है। तो इंडिया प्लान मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन, फर्स्ट मॉड्यूलर बाय 2028, और फिर ये पूरा असेंबल कब होगा? 2035 में। इसका फीचर क्या है? तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल, लाइफ सपोर्ट, भारत डॉकिंग सिस्टम, ये इसका फीचर है। विल एनेबल लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्पेस मिशंस एंड स्पेस टूरिज्म, ये स्पेस मिशंस में यूज़ होगा, टूरिज्म में यूज़ होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये इंडिया का 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा और 2035 तक फुल असेंबल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सोलर सिस्टम्स एंड प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन में देखते हैं। तो पहला क्या है? मंगलयान 2। तो ये मंगलयान से नाम क्लियर हो रहा है किसका मिशन होगा? मार्स ऑर्बिटल मिशन 2 है। कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में। LVM-3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें इंक्लूड लैंडर, रोवर, पॉसिबल हेलीकॉप्टर्स इंक्लूड्स किए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो सॉइल एनालिसिस, जियोलॉजी एंड क्लाइमेट स्टडी यूज़ किए जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं शुक्रयान 1। ये किसका मिशन है? वीनस का मिशन है। ये कब शेड्यूल किया गया है? तो मार्च 2028 का ये लॉन्च किया जाएगा। ये इसमें क्या क्या है मिशन में? तो ऑर्बिटल मिशंस टू स्टडी वेनस एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी, वोल्केनिक एक्टिविटी। वेनस का एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए है, उसका जियोलॉजी स्टडी करने के लिए, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वेनस में देखने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। उसका पढ़ाई किया जाएगा वेनस का। अब आगे देते हैं, विल कैरी इंटरनेशनल पेलोड्स फ्रॉम रशियाज और जर्मनी। ये इसका आगे बढ़ते हैं, विल डेमोन्स्ट्रेट एयर ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी टू एडजस्ट स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटल एफिशिएंट, ये इसका फीचर है। तो आप इसका गो थ्रू करना, इंपॉर्टेंट इसका डेट कब है, क्या क्या फीचर्स हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आदित्य L1 देखते हैं। तो आदित्य L1 क्या है? तो इंडिया का पहला सोलर मिशन है जो लॉन्च किया गया है कब? 2 सितंबर 2023 में PSLV C-57 रॉकेट के द्वारा। ये सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू अ स्टेबल हॉलो ऑर्बिट अराउंड द फर्स्ट अर्थ लैग्रेंज पॉइंट L1 अप्रॉक्स 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो इसका फीचर, ये पहला ऐसा ये क्या है? पहला ऐसा प्लेस किया है स्टेबल हॉलो ऑर्बिट। कहाँ? तो अर्थ का जो एक लैग्रेंज पॉइंट है अर्थ सन का, वहाँ पे जो कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और क्या है? तो ये कैरी करेगा 7 इंस्ट्रूमेंट, अपने 7 पेलोड्स स्टडी करने के लिए सन का फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोनाज एज वेल एज सराउंडिंग ऑफ स्पेस इन्वायरमेंट, ये इसका फीचर है। और ये एम क्या करता है? तो सोलर वेदर, कोरोना हीटिंग और विंड एक्रेशन एक्सेलरेशन ये यूज़ इसका फीचर है।
आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस। एक्सपोसैट ये एक मिशन है, वो देखते हैं कब लॉन्च करेगा। तो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ। किसके, कौन से रॉकेट के द्वारा? PSLV C58 के द्वारा, विच प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। इंडिया का पहला ऐसा डेडिकेटेड एक्सरे पोलराइजेशन मिशन है और ओनली अ सेकेंड सच एज ऑब्जर्वेटरी ग्लोबली, और ग्लोबली सेकेंड है आफ्टर नासा। इसमें कौन कौन सा पेलोड यूज़ हो रहा है तो ये आप गो थ्रू करना। क्या स्टडी में यूज़ होगा? तो ब्लैक होल के स्टडी, न्यूट्रॉन स्टार, AGN के, ये सब स्टडी में ये यूज़ होगा। आगे बढ़ते एस्ट्रोस्टैट 2 देखते हैं। ये सक्सेसर है एस्ट्रोस्टैट 1 का। ये यूज़ किस में होगा? तो मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप में यूज़ होगा। ये डिज़ाइन करेगा यूनिवर्स अक्रॉस मल्टीपल बैंड्स, UV ऑप्टिकल्स, वेरियस एक्सरे बैंड्स, ये सब डिज़ाइन और ऑब्जर्व करेगा ये मिशन। और ये किस किस स्टडीज़ में यूज़ होगा? तो ये स्टार सिस्टम्स को, न्यूट्रॉन स्टार्स में, गैलेक्सीज़ में, फिर अलग एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना, ये सब का इसका ये स्टडी में यूज़ होगा। ये बेसिकली बताएं, ये सारा स्टैटिक बेसिस है, तो ये आपको रिवाइज बार बार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। हर एक जो भी पॉइंट है मैंने बहुत ही मुश्किल से सब चीज़ सर्च करके बनाया है। तो ये आप ज़्यादातर ये स्टैटिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इससे, तो आपको ये बहुत ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स एंड प्राइवेट सेक्टर। तो फिर पहला क्या है? तो SSLV D2 मिशन है, सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSL1। ये सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट है SSL1 का। कब लॉन्च किया गया? तो 10 फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया। क्या प्लेस करेगा? तो EOS-7 इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। जेनस 1 आज़ादी सैट 2 इनटू ऑर्बिट, ये इसका फीचर है। और क्या है? तो लो कॉस्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चर है ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था मिशन में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, विक्रम-S स्काईरूट एयर स्पेस देखते हैं। तो इंडिया का पहला ऐसा ही प्राइवेट रॉकेट लॉन्चर है, प्राइवेट लॉन्चर नहीं सॉरी, इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट रॉकेट है जो कब लॉन्च हुआ? तो 18 नवंबर 2022 का था ये। सब ऑर्बिटल टेस्ट मिशन प्रलम, और विच रीच्ड एज अ एल्टीट्यूड ऑफ अप्रॉक्स 89.5 किलोमीटर, ये इसका फीचर है। और ये प्राइवेट स्पेस कैपेबिलिटी में भी यूज़ होगा। आगे रूमी 1 वर्ल्ड का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ये कब लॉन्च किया गया? 24 अगस्त 2024 में चेन्नई से लॉन्च किया गया। डेवलप्ड बाय स्पेस जोन ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद मैरिटाइम ग्रुप के साथ ये डेवलप किया गया है। क्या क्या पेलोड्स कैरी करेगा? तो 3 क्यूब सैट्स और 50 पिको सैटेलाइट्स, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। और ये इको फ्रेंडली नॉन एक्सप्लोजिव हाइड्रोजन सिस्टम रहेगा, TNT फ्री रहेगा ये। तो ये इसका फीचर था। अब आगे बढ़ते हैं, शक्ति सैट मिशन। ये एक स्पेस किड्स इंडिया इनिशिएटिव है। ये ट्रेन करेगा 12,000 गर्ल्स को जो 108 सिलेक्टेड रहेंगी और सिलेक्टेड पेलोड्स डिवाइसेस। और ये प्रमोट करेगा, मतलब ये क्या प्रमोट करेगा? जो भी साइंस एजुकेशन है, वो इंटरनेशनल एजुकेशन है, वो इसमें प्रमोट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखते हैं अब हम लोग। तो पहला क्या है? अब इंटरनेशनल, अब इंडियन का हम लोग कवर कर लिए, तो अब इंटरनेशनल्स क्या क्या हुए हैं वो देखते हैं। तो पहला क्या है? प्रोबो 3 ESA और इसरो का है। ESA क्या है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसरो हमारे इंडिया का है। तो अब ये देखते हैं ये कब लॉन्च हुआ? तो 5 दिसंबर 2024 को। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। इसमें 2 सैटेलाइट्स यूज हुए हैं, तो ये आप देखना क्या क्या है। CSA और OCA, ये 150 मीटर अपार्ट फ्लाई करेंगे एक दूसरे के। उसके बाद क्या है? ये इसका फीचर क्या है? तो क्रिएटेड आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स, स्टडी सन्स कोरोना, और CMC कोरोनल मास इंजेक्शन। तो ये इसका ये आर्टिफिशियल सोलर इक्लिप्स क्रिएट करेगा, सन का स्टडी करेगा ये प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है? ये अचीव्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इक्लिप्स इन 2025 में ये पहला अपना आर्टिफिशियल इक्लिप्स अचीव करेगा। तो ये इसका था। अब आगे हम लोग देखते हैं, एमेजोनिया 1, ये किसका है? तो ये ब्राज़ील और इसरो का है। तो ये आप याद रखना, अमेजन रिवर से, तो एमेजोनिया 1। उसके बाद ये अब आगे देखते हैं, तो ब्राज़ील फर्स्ट, ये ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है।
तो ये तो फैक्ट है कि अगर पूछा जाए कि ब्राज़ील का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट कौन सा है, तो अमेजोनिया है, अमेजोनिया 1। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 28 फरवरी 2021। कौन से रॉकेट से, तो PSLV-4C51 से किया गया था। तो इसका ये काम ये क्यों लॉन्च किया गया, तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट और कोस्टल चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च किया गया। तो बेसिकली नाम भी अमेजन से है, तो याद भी हो, आपको ईजिली याद रहेगा कि ये क्या मॉनिटर करने के लिए हुआ, अमेजन रेन फॉरेस्ट को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो InspireSat-1 देखते हैं ये क्या है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स बिल्ड 9 न्यू CubeSat डेवलप्ड थ्रू इंटरनेशनल पार्टनर लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, USA, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और USA ताइवान। तो बाकी जो भी इंटरनेशनली स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर 9 न्यू CubeSat डेवलप्ड किए हैं, वो है InspireSat में। ये कब लॉन्च किया गया, तो 14 फरवरी 2022। कौन से रॉकेट से, तो PSLV-C52 से। ये क्या क्या कैरी करेगा, तो ये कैरी करेगा, ये आप देखो इसका फीचर क्या क्या है, CPI करेगा, डैश करेगा, स्टडी करेगा। ये किसका करेगा, तो ये सन और अर्थ का आयनोस्फेयर का स्टडी करेगा। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। iOS 8 सैटेलाइट, ये क्या है, अभी इसका देखते हैं फीचर। तो ये इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। ये कब लॉन्च हुआ, तो 16 अगस्त 2024। किस रॉकेट से, तो SSLV-D3 से लॉन्च किया गया। इसका है क्या फीचर, तो ये एक एडवांस माइक्रो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन किया गया है किस स्पेसिफिक के लिए, तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया गया। तो ये इसका फीचर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर मिशन EXOM-4, ये देखते हैं। ये अभी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ में था करंट बेसिस पे, तो ये आने का चांस है। तो ये क्या है, एक प्राइवेट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय EXOM स्पेस। सपोर्ट कौन किया, तो SpaceX और नासा ने इसको सपोर्ट किया है। ये कब लॉन्च किया गया, तो ये रिसेंटली 25 सितंबर 2025 को SpaceX Falcon 9 से लॉन्च किया गया था। इसमें क्रू 4 लोग थे जिसमें इंडिया के भी थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये मिशन, तो आप इसको देखना। उसके बाद हम लोग पोलराइज्ड डॉन मिशन देखते हैं। ये कब लॉन्च किया गया था, तो ये 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ये एक पहला प्राइवेट स्पेस फ्लाइट था जो स्पेस वॉक के लिए कंडक्ट किया गया था। इसमें क्या क्या फीचर्स था वो देखते हैं। तो इसने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग एल्टीट्यूड 1400 किलोमीटर, द हाईएस्ट अर्थ ऑर्बिट एवर रीच्ड बाय ए क्रूड व्हीकल, ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। और क्या है, तो टेस्टेड अ न्यू SpaceX सूट्स स्टडीज रेडिएशंस इफेक्ट, ये इसका फीचर था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एर्थमेसिस सेकंड देखते हैं। ये किसने किया, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया, तो ये अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। ये एक फर्स्ट क्रूड फ्लाइट था ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूजिंग SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। एक पहला क्रूड फ्लाइट था, क्रूड मतलब लोग थे इसमें फ्लाइट में, जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया गया था इसमें SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट। और आगे देखते हैं हम लोग। ये एक 10 डे का मिशन था, मून टेस्टेड एंड डीप स्पेस ह्यूमन एक्सप्लोरेशन सिस्टम, ये फीचर था इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ग्लोबल स्पेस साइंस देखते हैं। अब ग्लोबली और क्या क्या हुआ, तो चैंग 6 कहाँ लॉन्च किया गया, नाम से ही लग रहा है, तो चाइना में किया गया था। क्या है ये देखते हैं। ये एक पहला मिशन था जो सक्सेसफुली कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल्स ऑफ रॉक एंड सॉइल फ्रॉम मून फार साइड्स। तो ये एक पहला ऐसा मिशन था जो कलेक्ट किया और रिटर्न में सैंपल भी लेके आया, किसका, रॉक और सॉइल का, मून का, अर्थ पे। रिट्रीव अप्रॉक्स 1.9 kg ऑफ फ्रिगोइड फ्रॉम द साउथ पोलर एक्टिन बेस इन जून 2024, ये इसका फीचर था। आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। जूस ECA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये किया गया था। ये है क्या, तो ये जुपिटर आइस मून एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया था। 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। ये
किस चीज़ के लिए स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, तो जुपिटर के लिए, नाम से ही लग रहा है जुपिटर के लिए किया गया था। ये गैनामाइट, कैस्ट्रोस और यूरोपिया, ये इसके स्टडी, ये सब सैटेलाइट्स है जुपिटर के, ये सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का, इसको पढ़ने के लिए लॉन्च किया गया था। और ये 2031 में अर्थ पे ये वापस आ जाएगा। तो ये इसका फीचर था कि हैबिटेट, जियोलॉजी, ये सब का फीचर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप देखते हैं। ये कब लॉन्च किया गया, तो 25 दिसंबर 2021 को किया गया, 2021 को। ये किस लिए किया गया था, तो ऑर्बिट दैट स्टडी एट सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट, जो ऑर्बिट दैट द सन एट सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। ये सन के स्टडी के लिए भेजा गया था इसको, लैग्रेंज पॉइंट के लिए। और क्या है, आगे देखते हैं अब हम लोग। द मोस्ट पावरफुल इंफ्रा टेलीस्कोप एवर बिल्ड, ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो अभी तक बना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना। और क्या है, ये किस चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ होगा, तो कॉस्मिक हिस्ट्री, अर्लियर गैलेक्सी के लिए, स्टार फॉर्मेशंस, एक्सोप्लैनेट, एटमॉस्फेयर, ये सब स्टडी के लिए ये यूज़ होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डार्ट मिशन, ये किसने किया, तो नासा ने किया। इसमें क्या था, तो डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यूज, इसमें टेस्ट किया गया। कब लॉन्च किया गया था, तो 24 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये इसमें हुआ क्या, तो ये सक्सेसफुली इम्पार्टेड द एस्ट्रोलॉइड्स डेमोस्फेयर इन सितंबर 2022 एंड टेस्टेड प्लानिटरी डिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी। ये इसका फीचर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेस मिशन नासा के द्वारा किया गया। प्लैंकटन, एयरसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम मिशन, ये है, ये सब इसका कंपोजिशन है। कब लॉन्च किया गया था, तो 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। अब ये क्या, तो फाइटोप्लैंक्टन, डिस्ट्रीब्यूट, एरोसोल्स एंड क्लाउड, ये सब के स्टडीज़ के लिए, क्लाउड्स के लिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के डिस्ट्रीब्यूट के लिए, एरोसोल्स के लिए स्टडी करने के लिए ये भेजा गया था। इसका और क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये क्लाइमेट मॉनिटरिंग, ओशन हेल्थ असाइनमेंट, ये सब का ये मॉनिटरिंग करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है और इम्पॉर्टेंट। तो बीपी कोलंबो, ये किसने किसने किया, तो यूएसए और जाएक्स ने किया। ये यूरोपियन और जापानीज़ मिलकर ये स्पेस कंपनीज ने किया है। देखते क्या है, तो ये मरकरी मिशन है। वेनस वाला हम लोग पढ़ लिए, जुपिटर पढ़ लिए, अब ये मरकरी मिशन है। कब लॉन्च किया गया था, तो 2018 में ही किया गया था, और ये दिसंबर 2025 में इसका ऑर्बिट इंसेक्शन हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या था इंपॉर्टेंट। तो ये कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्बिटल MPO MIO, ये इसका फीचर है, तो आप लोग एक बार गो थ्रू करना फीचर्स। आगे अब हम लोग देखते हैं इनविजन, ये से वेनस मिशन, ये भी वेनस मिशन है। कब लॉन्च किया गया था, तो 2031 में लॉन्च किया गया था। क्या स्टडी करने के लिए, तो नाम से ही क्लियर है, वेनस का स्टडी करने के लिए। तो ये वेनस एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी, टेक्टॉन्स, वोल्केनिक्स एक्टिविटीज़, ये सब रडार के थ्रू स्टडी करने के लिए ये इसका ये फीचर है। अब हम लोग आगे देखते हैं साइकिक मिशन, किसके द्वारा किया गया, नासा के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 13 अक्टूबर 2023 में किया गया था। ये मेटल रिच एस्टेरॉइड्स 16 साइकिक का टारगेट था इसका एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के लिए। अराइवल प्लान है इसका कब, 2029 में। 21 मंथ ऑर्बिटल मैपिंग मिशन, टेस्टेड डीप स्पेस लेजर कम्युनिकेशन टेक, ये सब इसका फीचर्स था। लूसी मिशन देखते हैं, ये भी नासा ने ही किया है। सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशंस और ज़्यादातर मिशंस नासा ने ही किया है। ये कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 2021 में ही हुआ था। ये 12 ईयर का मिशन था। जुपिटर टॉर्जन एस्टेरॉइड्स, ये जुपिटर का एक एस्टेरॉइड का मिशन था। इसमें था भी और क्या था, विल फ्लाई बाय 8 एस्टेरॉइड इन टोटल्स, तो 8 एस्टेरॉइड्स का स्टडी था ये। तो ये ही था इसका फीचर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइंस्टाइन फोर्ब्स कहाँ, चाइना के द्वारा किया गया था। कब लॉन्च किया गया, तो 9 दिसंबर 2024 को किया गया था। इसका क्या स्टडी था, तो एक्सरे टेलीस्कोप यूटिलाइज लॉबस्टर आइज ऑप्टिकल, ये इसका फीचर था। डिज़ाइन किया गया था कॉस्मिक इवेंट, सुपरनोवा, सॉक्स, ब्रेक्स आउट, टाइडल डिस्ट्रप्शंस इवेंट, ये सब को ये डिटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। अब आगे क्या है,
तो अब है अर्थ केयर, ये भी यूरोपियन और जापान ने मिलकर बनाया। क्या है ये? एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है जो क्लाउड्स, एरोसोल्स और रेडिएशंस बैलेंस को स्टडी करेगा, इम्प्रूव करेगा क्लाइमेट्स और एटमॉस्फेयर मॉडल को। लॉन्च कब किया गया था? तो 28 मई 2024 को किया गया था। डिवेंची एंड वेटिस, ये कौन? नासा का वेनस मिशन है। कब? 2028 और 30 का मिशन है ये। इसका लॉन्च विंडो ओपन हो जाएगा। ये डिवेंची, ये सब इसका फीचर है, आप गो थ्रू करते जाना ये सब चीज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अगर सर्टन रीज़न में ये आ सकता है तो आप इसको PDF में देख लेना। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। तो गोस्टी, तो NOAA USA का है ये। कब लॉन्च किया गया था? तो 1 मई 2024 को, और इसका नाम चेंज करके गोज 18 कर दिया गया। इसमें क्या था? तो जियो स्टेशनरी वेदर सैटेलाइट है जो मॉनिटर करेगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को, रिप्लेस्ड एट द एजिंग ऑफ गोज 17। तो ये बेसिकली जो भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वेदर एक्टिविटीज़ होगी उसको मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अब आगे क्या है? लिग्नोसैट, कहाँ का है? जापान का है ये क्या है? तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो CHSL में भी आई थी और ये करंट बेसिस पे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? तो ये वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। तो आप अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट किस कंट्री ने बनाया, तो आप लोग क्या मारोगे? टिक, जापान ने बनाया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना, रोज़ गो थ्रू सब ये सब करना, ये सब आने का चांस है ये सब का। किसने? तो क्रिप्टो यूनिवर्सिटी सिम्टो फॉरेस्ट्री यूजिंग मैंगोलिया वुड, ये इसका फीचर है। कब लॉन्च किया गया था? तो 4 नवंबर 2024 टू ISS डिप्लॉयड इनटू ऑर्बिट ऑफ टेस्ट वुड, ये तो इसका फीचर है। तो ये सब चीज़ आप बस लॉन्च डेट याद रखना कि 5 नवंबर 2024 को हुआ था और पहला ये वुडन सैटेलाइट है। और किस कंट्री ने किया? तो जापान ने किया। तो यही था सारा इम्पॉर्टेंट स्पेस मिशंस। मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट्स थी जो आ सकते थे करेंट बेसिस पे, और मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया कि ये आने का चांस है और ये CHSL में आई भी है। तो यही था सारा स्पेस मिशंस। एक जगह PDF में मैंने इसको कंपाइल कर दिया है, PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी। और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट करना, और कुछ भी आगे टॉपिक भी पढ़ना होगा उसको भी कमेंट करना। और अगर अच्छा लग रहा है आपको ये सब वीडियो का एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर करना लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।